Good morning, students. Today we are going to read Constitution Design, chapter number 2 of your book, class 9. Constitutional Design. संविधान, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, और अब अपन पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मतलब किस तरीके से संविधान को बनाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि संविधान जरूरी क्यों होता है लास्ट चैप्टर में। ठीक है, अब वो आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कैसे होता है और कौन लोग उसे डिजाइन करते हैं, क्या बातों को ध्यान में रखकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यही सब कुछ इस चैप्टर के अंदर आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, we noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like। देखिए, पहले चैप्टर में आप पढ़ के समझ चुके होंगे कि रूलर्स वो चीजें नहीं कर सकते जो उनके मन में आए, क्योंकि रूलर्स सिर्फ वही कर सकते हैं जो उन्हें संविधान अलाउ करता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow। कुछ रूल्स, कुछ लॉज हैं जो सिटीजन एज वेल एज गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और वही सारे रूल्स मिलकर के और सेट ऑफ रूल्स क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, क्योंकि सुप्रीम लॉ कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का, इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीजन। इसीलिए संविधान के अंदर नागरिकों के अधिकार, उनकी सरकार की पावर एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार कैसे काम करेगी, ये सब कुछ किसमें गिवन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इन दिस चैप्टर ये सब हमने किसमें पढ़ा था, पुराने चैप्टर में, हमारे लास्ट चैप्टर में, यानी हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है सिटीजन और गवर्नमेंट के रिलेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है गवर्नमेंट के पावर्स को एज वेल एज उसकी लिमिटेशंस को, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है राइट्स सिटीजन को और साथ ही में ड्यूटीज देता है सिटीजन को। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के ऊपर, यानी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनाया गया, हु डिजाइन दैट, किसने बनाया, व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप इट डेमोक्रेटिक, क्या चीजें, क्या विशेषता है जो इसे डेमोक्रेटिक बनाता है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाइए 2.1 डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इस चैप्टर की शुरुआत दी हुई है एक एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का। कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का। हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर साउथ अफ्रीका का जो भी स्टोरी, जो भी एग्जाम्पल दिया है आपको, उसको समझेंगे और धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे कि किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारी बेसिक फाउंडेशन क्या थी, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे उसे बनाते टाइम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका की स्टोरी पर चलते हैं कि क्या हुआ था वहां पर। आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। एक कोई इंसान है जो ये बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई करी व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ, ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ। ठीक है, डोमिनेशन मतलब किसी का किसी पर हावी होना, मैं आपको लास्ट वीडियो, लास्ट चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all the persons live together। मैंने इस आइडिया को आगे बढ़ाया, मैंने इस नीति को, मैं इस नीति से चल रहा हूँ कि जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी हो, किसी का किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो। ठीक है, फ्री सोसाइटी हो, पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार से रहे, एक दूसरे की सहायता करते हुए रहे, एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी यानी चांसेस मिले। इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर, ये एक आदर्श है जिसके लिए हर एक इंसान को जीना चाहिए, और एंड टू अचीव इट, और इसे अचीव भी करना चाहिए, इसे पाना भी चाहिए। बट इफ नीड्स भी, देखिए हर इंसान को ऐसे ही माहौल, ऐसे ही देश के लिए सोचना चाहिए, जीना चाहिए और इसे अचीव करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ऐसा कहने वाले कौन है, नेल्सन मंडेला। कौन है, नेल्सन मंडेला। यहाँ पर एक सबसे पहले हमारे को साउथ अफ्रीका की स्टोरी दी है, उसके अंदर नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट सबसे पहले दिया हुआ है कि मैं हार्मनी में बिलीव करता हूँ, कोई
गोरे का काले पे नहीं होना चाहिए, बल्कि सब एक साथ मिलकर एक देश में रहने चाहिए। और अगर ऐसे देश के लिए हमें ऐसा देश बनाने के लिए कभी जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं हाजिर हूँ। इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई, मतलब मैं ऐसे के लिए मरने को भी तैयार हूँ। दिस इज वॉट नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड, मतलब ये वो चीज थी जिसके लिए कोशिश की थी किसने, नेल्सन मंडेला ने। सबसे पहले नेल्सन मंडेला है कौन? नेल्सन मंडेला एक नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट मतलब जो अपने नेशन के लिए कुछ करता है, ठीक है, अपने नेशन को फ्री कराने के लिए, अपने नेशन को अच्छा बनाने के लिए, अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो नेशनलिस्ट कहलाते हैं। हमारे यहाँ के कई सारे नेशनलिस्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला नाम आता है गांधी जी का, अगर हम नेशनलिस्ट की बात करें, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोग, ठीक है, नेशनलिस्ट। वैसे ही साउथ अफ्रीका के जो नेशनलिस्ट है वो कौन है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, लेकिन इनको तो देशद्रोह घोषित कर दिया किसने? साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। साउथ अफ्रीका में जो लोग होते हैं वो बाय बर्थ ही ब्लैक इन कलर होते हैं, जैसे हम लोग ब्रिटिश होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रिटेन के लोग व्हाइट होते हैं, वैसे साउथ अफ्रीका के लोग क्या होते हैं? डार्क इन कलर होते हैं, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका जो गवर्नमेंट है, व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, मतलब व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से क्या मतलब है यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती थी? ब्रिटिश, मतलब कहलाती तो इंडिया की गवर्नमेंट ही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन कौन सी? व्हाइट इंडियन गवर्नमेंट। वैसे ही यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी जो यूरोपियंस हैं वो रूल करने आ गए थे, तो वहां पर भी किनकी सरकार थी? यूरोपियंस की थी, तो व्हाइट अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, ठीक है, इसीलिए यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रीजन का मतलब लिखो देशद्रोह, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। अगर आप ट्रीजन का मतलब जानना चाहते हैं, TREASON, ट्रीजन, ठीक है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है, मतलब हमारी कंट्री के हित के खिलाफ जो हो वो ट्रीजन, देशद्रोह कहलाता है, ठीक है, इन हिंदी, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला को व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या घोषित कर दिया? देशद्रोही। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ क्या किया? आवाज उठाई, स्ट्रगल किया। अपार्थाइड मतलब क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मैं इसको आपको और अच्छे से आगे समझाऊंगी, ठीक है। आ जाइए अभी। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. सबसे पहले मैं आपको नेल्सन मंडेला का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो मैं भी बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको सीधा बोर्ड पे समझा रही हूँ। देन आप चैप्टर रीड करिएगा, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक्चुअली आई होप नहीं, आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुनिए, नेल्सन मंडेला एक नेशनलिस्ट थे सबसे पहले, ठीक है। इनको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो गया 1964 के अंदर। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई अपार्थाइड के खिलाफ। अपार्थाइड मतलब क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे और देने वाली हूँ। इनको जेल हो गई 1964 के अंदर, और इन्हीं को ही नहीं, ये और इनके साथ 7 और जो मेंबर्स थे इनके साथ, इनका जो साथ दे रहे थे, उनको भी इम्प्रिजनमेंट हुआ, जेल हुई थी, ठीक है। इन्होंने जो है फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइन इन हिज कंट्री, क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड को क्या किया था? अपोज किया था, इसके अगेंस्ट में बोला था। इस गुनाह में उनको जेल कर दी गई। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 इयर्स इन साउथ अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन। उनको जेल हुई, और प्रिजन मतलब उनको क्या यानी जेल में डाला गया, जो कि बहुत ही मतलब भयानक, जिससे जेल कहते हैं, जो सबसे ज्यादा ड्रेडेड मतलब खराब, बहुत ही ज्यादा ऐसा जेल है ना, उसके अंदर इनको रखा गया, जिसमें रॉबन आइलैंड जिसका नाम था, ठीक है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, इस तरीके से अपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल चला। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed the system on South Africa. जो white Europeans आए थे, उन्होंने ये impose किया साउथ अफ्रीका की जो population थी उसके ऊपर, वहाँ के रहने वालों पर, during the 17th and 18th century.
17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड 17th और 18th सेंचुरी के अंदर यूरोपियंस जो थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर आ गए और उन्होंने वहां पर अपना फोर्सफुली क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया, जैसे इंडिया पे भी जमाया था। लेकिन अनलाइक इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर आके वो रहने नहीं लग गए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर वहां पर जाकर के वो बस गए। कुछ जो मेंबर्स, कुछ जो पॉपुलेशन थी, यूरोपियन पॉपुलेशन, वो कहाँ जाके बस गई, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहाँ के क्या बन गए, वो लोकल रूलर्स बन गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल, और इस जो अपार्थाइड सिस्टम था उसने लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, गोरे और काले, ठीक है। द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, मींस यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस बेसिस पर हो रहा है, कलर पे। किस पे हो रहा है, COLOURE, कलर बेसिस पे। कौन सा कलर, स्किन कलर। कौन सा कलर, स्किन कलर, यहाँ पे लिख सकते हैं स्किन कलर, ठीक है। तो कौन से इस पे हो रहा था, स्किन कलर पे। स्किन कलर कौन कौन से टाइप के हैं वो भी बता देती हूँ। स्किन कलर है, एक तो है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक स्किन कलर वाले कौन से लोग थे, साउथ अफ्रीकन, है ना। उसके बाद व्हाइट यूरोपियन थे। उसके बाद कौन से कलर के लोग थे, व्हाइट कलर के, वो कौन से थे, यूरोपियन। और एक थे कलर्ड, एक और है कलर्ड। अब ये कलर्ड कौन से हैं, कलर्ड कौन से हैं, तो मैं बताती हूँ कलर्ड कौन से हैं। वो लोग जो इंडिया से साउथ अफ्रीका ले जाए गए, जैसे बंदी बना के ले जाते थे लेबर वर्क के लिए, मैंने आपको बताया था फील्ड वर्क पे इनको लोग चाहिए थे काम करने के लिए, तो भारत के लोगों को स्लेव बना करके, बंदी बना करके साउथ अफ्रीका ले जाया गया, तो वो कलर्ड लोग में आए, या फिर मिक्स्ड रेस के जो थे वो कलर्ड कहलाए, ठीक है। The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. Besides the two groups, there were people of mixed races who were called colored. मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. ये बहुत ही ज्यादा दमनकारी था, बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव था किनके लिए, ब्लैक्स के लिए। क्यों, क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम के अंदर क्या था, जो मैं आपको समझाती हूँ अब आगे, ठीक है। इसके अंदर बैन किया हुआ था किनको, ब्लैक लोगों को, कि वो जो है वाइट एरिया में नहीं जा सकते, ठीक है। सबसे पहले तो दे वर फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब मनाही देना, बैन मतलब भी मनाही करना, ठीक है। दे आर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, वो वाइट एरिया में नहीं रह सकते। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिशन, वो सिर्फ वाइट एरिया में तब काम कर सकते हैं जब क्या हो, उनके पास परमिशन। उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। मैं अभी बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, पर आप अपने नोट्स में जरूर लिखना कि दे फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया एंड इफ दे डू सो देन दे हैड अ परमिशन, मतलब वो वहां रह तो सकते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी काम के लिए वाइट एरिया में जाते हैं तब भी उन्हें परमिशन चाहिए, मतलब रह तो सकते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी काम के लिए उन्हें वहां जाना भी पड़े तो उन्हें परमिशन की जरूरत होती है। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सभी के लिए है, फिर भी वहां पे उनके साथ क्या होता था, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता था। लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, सारी जगह आपको यहाँ पर दे रखी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल आर सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स। बोलिए, ये सारी चीजें जो पब्लिक प्रॉपर्टीज यू कैन से, जहाँ पर हर एक का जाना मतलब नॉर्मल है, वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। लेकिन साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट जो है इसको बढ़ावा दे रही थी, इससे प्रमोट कर रही थी कि यस, जो व्हाइट लोग हैं वो डोमिनेट करें इनको, ब्लैक पीपल्स को, और इसके लिए उन्होंने ये जो पब्लिक प्लेसेस है इनको भी सेपरेट कर दिया ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से, कि ब्लैक पीपल्स के लिए ये और व्हाइट पीपल्स के लिए ये। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन, और ये कहलाया सेग्रीगेशन, जो कि सही नहीं था। They could not even visit the churches where the white worship, जहाँ पर गोरे लोग प्रार्थना करने जाते हैं, इन्होंने भगवान के प्लेसेस को भी अलग अलग कर दिया, मतलब जहाँ गोरे लोग चर्च जाएंगे, जिस चर्च में जाएंगे वहाँ काले लोग नहीं जा सकते, बोलिए, ठीक है। Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. Blacks could not form association, मतलब ब्लैक अपनी एसोसिएशन भी नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। देखिए, ये तो इंडिया का स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम का, तब
भी था, आपको ध्यान हो तो, कि कोई भी जो है एसोसिएशन नहीं बना सकता, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तो इसीलिए तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स लाए गए कि सिटीजन्स के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा राइट्स मिलेंगे। Blacks could not form association or protest against charitable treatment since 1950. The blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. देखिए 1950 के अंदर, अब आइए इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए अपार्थाइड के बारे में तो आप लिख लेंगे ना। अपार्थाइड यहाँ पर पॉइंट डाल लीजिएगा क्या, कि फॉरबिडन बाय जो भी था, ठीक है, अंडरलाइन करवाई थी मैंने आपको, फॉरबिडन है इन प्लेसेस पे जाने के लिए। फिर आप यहाँ पे एक और पॉइंट लगा के सेग्रीगेशन डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ पर आया है 1950 के अंदर क्या हुआ। 1950 के अंदर ओपोजिशन किया गया किसका, अपार्थाइड का ओपोज किया गया, ओपोज किया गया, ठीक है। ओपोज किया गया 1950 के अंदर, किसने किया, ब्लैक और कलर्ड ने एंड इंडियंस ने फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने रैली निकाली, प्रदर्शन किया और स्ट्राइक्स की, ठीक है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने भी स्टेप फॉरवर्ड किए कि वो ये जो सेग्रीगेशन चल रहा है, गोरे कालों का भेदभाव को जो सरकार बढ़ावा दे रही है, अलग अलग पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइड करवा के या अलग अलग बनवा करके, तो इसके अगेंस्ट में भी उन्होंने आवाज उठाई। इसको भी आप अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। दिस इंक्लूड्स मैनी वर्कर यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टीज। के अंदर बहुत सारे वर्कर यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुए। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANC, मतलब सिर्फ काले ही नहीं, इवन जो गोरे लोग, देखो सभी तो कंधे नहीं होते ना, ठीक है। तो जो यूरोपियंस में भी जो समझदार लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, इसको सपोर्ट किया। उन्होंने भी अपार्थाइड को क्या किया, उसके अगेंस्ट में कहा एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और इतना ही नहीं, उन्होंने भी इस स्ट्रगल के अंदर अपना अच्छा रोल प्ले किया। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। और बहुत सारे देशों ने जो है अपार्थाइड को क्या अनाउंस कर दिया, अनजस्ट यानी अन्याय घोषित कर दिया। रेसिस्ट को क्या किया, मतलब रेसिस्ट कह दिया, मतलब अपार्थाइड को एक बहुत ही गंदा सिस्टम क्या है डिक्लेयर कर दिया और उसे मानने को मना कर दिया। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन फिर भी वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट जो थी, वो फिर भी अपना डोमिनेशन जमाए हुए थी, अपनी पावर्स को अपने पास रिटेन किए हुए थी, लोगों को टॉर्चर कर रही थी, लोगों को मार रही थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए काफी है। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट